बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। वह बड़ा ही सरल, ईमानदार और कृष्ण का परम भक्त था। गोपाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत सूखे पड़े रहते, परिवार में रोजी रोटी की तंगी थी और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। पर फिर भी उसका विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर कभी नहीं डगमगाया। हर सुबह उठते ही वह तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर कृष्ण की पूजा करता और एक छोटी सी बांसुरी पर मधुर धुनें बजाता। उसका मानना था कि जब वह बांसुरी बजाता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहीं न कहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। एक बार गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। चारों ओर भूख, पीड़ा और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। गोपाल के पास न खाने को अन्न बचा था, न घर में पैसे थे। उसका छोटा बच्चा बीमार हो गया और पत्नी दुखी होकर बोली, कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? क्या तुम्हारी भक्ति का कोई फल नहीं? गोपाल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मन में एक विश्वास था, कृष्ण जरूर आएंगे। उस रात गोपाल ने पूजा में बैठकर कहा, हे कृष्ण, आज मेरा विश्वास डगमगा नहीं रहा, पर मन भारी है। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, पर आज अपने बेटे के लिए दवा और परिवार के लिए अन्न मांगता हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कीजिए। अगली सुबह गोपाल के दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके पास एक छोटी पोटली थी जिसमें कुछ अनाज, जड़ी बूटियां और एक चिट्ठी थी। ब्राह्मण ने कहा, ये श्रीनाथ ने भेजा है। कहा, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। गोपाल चौंक गया। उसने चिट्ठी खोली, उस पर लिखा था, प्रिय भक्त गोपाल, जब तू बांसुरी बजाता है मेरी आत्मा आनंदित हो जाती है। तेरा प्रेम ही मेरी पूजा है। ये कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आया है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत तुलसी के पास बैठा और बांसुरी बजाने लगा। उस दिन बांसुरी से जो स्वर निकले वे पूरे गांव में गूंज उठे। धीरे धीरे गांव में वर्षा हुई, खेतों में हरियाली आई और लोग आश्चर्य करने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? किसी ने कहा, ये गोपाल की भक्ति का फल है। गांव के लोग उसकी भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर कृष्ण के चरणों में झुकने लगे। गोपाल ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर उसका सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान बन गया। उसका बेटा ठीक हो गया, खेतों में अनाज लहलहाने लगे और घर में सुकून लौट आया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल की पुकार में होती है। जब कोई भक्त बिना स्वार्थ के भगवान को प्रेम करता है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं, मैं स्वयं उनके जीवन की रक्षा करता हूँ।